अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक बंदे का मुझे कल मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे एंड उसके बाद में फिर मैंने उसको व्हाट्सएप से कनेक्ट किया। व्हाट्सएप पे उस बंदे ने मेरे से बात की एंड उसने वो हाल फ़िलहाल में अभी यहाँ सऊदी अरब के अंदर ही है अवेलेबल और जॉब कर रहा है। तो उसकी एक स्टोरी है हल्की सी, यहाँ पे किस तरीके से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है यहाँ सऊदी अरब के अंदर। तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आप लोगों के साथ में। तो उसने जेन्युइनली मेरे को चीज़ों को बताया तो मैंने उन चीज़ों को फील किया। तो इसी वजह से फिर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं इस चीज़ को ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ में ये जो चीज़ है शेयर की जाए आपके साथ में। उस बंदे ने मेरे को बताया कि मैं जो सिलेक्शन हुआ था मेरा वो एज ए कैशियर हुआ था यहाँ पे सऊदी अरब में, और मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दिल्ली में वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एज ए कैशियर। और यहाँ पे आने के बाद में सऊदी अरब में मेरे को क्लीनिंग का काम मिला और यहाँ पे मेरे को देखने को जो चीज़ें मिली वो सप्लायर कंपनी मिली, यानी कि उन लोगों ने उसको एज ए कंपनी हायर किया था दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे आके पता चला उसको कि ये तो सप्लायर कंपनी है और सप्लायर में उसको डाल दिया गया। उसके बाद में वो यहाँ पे क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। उसको बोला गया कि 7 महीने आपको यही काम करना है क्लीनिंग का, फिर हम आपको प्रमोट करेंगे एज ए कैशियर 7 महीने के बाद में। लेकिन बंदे को 7 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद में भी एज ए क्लीनिंग का ही काम ले रहे हैं इससे। तो लगभग 9-10 महीने उसको हो गए यहाँ पे और अब 7 महीने एक कंपनी में उससे काम कराया। उसके बाद में अब किसी दूसरी कंपनी में क्लीनिंग का ही काम करवा रहे हैं और ना ही उसको छुट्टी दे रहे हैं। एक महीने में 4 छुट्टी है, लेकिन उसको मुश्किल से मुश्किल 1 छुट्टी मिल पा रही है एक महीने में। रेगुलरली कंटिन्यू उससे क्लीनिंग का ही काम ले रहे हैं। और फूड उसको बताया गया था कि फ़ूड हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ़ूड उसने मेरे से बताया कि फ़ूड में जो है अगर नाश्ता आपको करना है तो 1 रोटी आपको मिल रही है या 1 बर्गर आपको मिल रहा है तो वो सिर्फ 1 ही बर्गर मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा भूख होगी तो वो ज़्यादा आपको नहीं देंगे। अगर आपको 3 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है दोपहर में और सब्ज़ी आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम देनी है तो लिमिटेड सब्ज़ी रहती है, लिमिटेड रोटी रहती है। तो उन लोगों ने वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों को देख के, और वो बहुत सारी उसने और भी चीज़ें बताई मेरे से कि मैं इस तरीके से यहाँ पे परेशान हूँ। और अब क्या कर रहे हैं वो, अब जद्दा लेके जा रहे हैं उसको 3रे स्थान पे, यानी कि उसका 7 महीने एक जगह हुआ, 2 महीने एक हुआ, अब उसको जद्दा लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो क्लीनिंग का काम करेगा। तीसरी चीज़ मेरे को उस बंदे ने ये बताया कि मेरे से पासपोर्ट भी ले लिया है और अगर मैं पासपोर्ट मांगता हूँ कंपनी से तो कंपनी ये बोलती है मेरे को कि हम आपका एग्ज़िट लगा रहे हैं और आप अपने घर चले जाइए। अब बंदा मजबूर है और बैकग्राउंड फैमिली जो है वो बिल्कुल नाजुक हालातों में चल रही है। बंदा अकेला कमाने वाला है घर पर और यहाँ पे इस तरीके से हालातों में फंसा हुआ है। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, एक बंदे के साथ में नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। यहाँ पे परदेश है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, और लीगल कोई एक्शन इस तरीके से नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ते नहीं हो तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती है, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं पढ़ पाते हैं और यहाँ के कानून के हिसाब से ये आपसे सिग्नेचर वगैरह सारे कंप्लीट ले लेते हैं। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में फिर आप घर जा सकते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि सबसे पहले अगर आप सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं, अगर किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, मान लो सऊदीया छोड़ के भी आप किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं या फिर यूएई में जा रहे हैं, बहरीन में जा रहे हैं, माल्टा जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि ये सप्लायर कंपनी तो नहीं है। क्योंकि भैया अगर सप्लायर कंपनी में अगर आ गए ना आप तो वो आपको किधर भी लगा देगा, किसी भी काम में फंसाएगा आपको और आपको करना पड़ेगा। आप होंगे अकाउंटेंट, आप होंगे कैशियर, आप होंगे आईटी इंजीनियर, आप होंगे सिविल इंजीनियर, आप होंगे डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पता चला यहाँ पे आके आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। देखें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस फील्ड में आप यहाँ पे आए हुए हैं, जिस फील्ड में आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो कम से कम वो तो मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, जो सप्लायर कंपनी होती है, ये आप पैसा कमाने के चक्कर में ये आप लोगों को
किधर भी आपको लगाएंगे। एक महीना किसी कंपनी में रखेंगे, दूसरे महीने किसी और कंपनी में रखेंगे। सप्लायर कंपनी का यही काम होता है भाई सारी दुनिया के अंदर। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा और कोशिश करें कि जो आपकी फील्ड है उसी में ही आपको जॉब मिल पाए। क्योंकि मसला ये होता है कि जिस फील्ड में आप यहाँ पे जॉब करने आते हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाते हैं। और सप्लायर कंपनी में क्या होता है, मान लो अगर आपको क्लीनिंग में लगाया हुआ है तो उसमें क्या ग्रोथ के चांसेस होंगे। आप 10 साल 20 साल भी कर लोगे तो वही क्लीनिंग का काम करते रहेंगे। अगर किसी दूसरी जो आपकी फील्ड है, मान लो आईटी में है या फिर मेडिकल में है या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, तो इसमें जो चांसेस रहते हैं ग्रोथ के वो बहुत हायर होते हैं। यार मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि यार देर से मिले दुरुस्त मिले। ऐसी कंपनी में ना जाएं जो सप्लायर कंपनी है और फ्लाइट में जल्दबाजी में ना बैठें। आप पहले देखें, रिसर्च करें, उसके बाद में आप कंपनी में जॉब करने के लिए निकलें। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग आप लोगों की हेल्प कर दें उसके अंदर। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारे साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।